तो अभी वक्फ संशोधन बिल को लेकर इस देश में जबरदस्त राजनीति दिखेगी, इसका थोड़ा सा इंतजार करना होगा आपको। लेकिन इससे पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बोल रहे थे और लोकसभा में आज इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पेश किया गया, जो पास भी हो गया। लेकिन इस बिल के केंद्र में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए रहे। कैसे, आइए जानते हैं। बिल लोकसभा में 11 मार्च को पेश किया गया था। इस पर सत्ता और विपक्ष के 30 सांसदों ने अब तक अपनी बात रखी। बिल को लेकर जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, रोहिंग्या हूं, बांग्लादेशी हूं, अगर भारत को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता के साथ आते हैं तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। मोदी सरकार केवल उन लोगों को भारत आने से रोकेगी जिनके इरादे गलत हैं। लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पर चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बिल के प्रावधानों पर विस्तार से जवाब दिया। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह के सवाल पूछे गए हैं उनसे काफी हैरानी होती है। गृह मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विधेयक पारित होने का ऐलान किया। उसके पहले स्पीकर ने विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों पर मतदान की औपचारिकताएं भी पूरी की। विपक्षी सांसदों की तरफ से पेश अधिकांश संशोधन खारिज हो गए। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल का मेन उद्देश्य उन घुसपैठियों के साथ सख्ती बरतना है जो भारत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से बॉर्डर पार करके आते हैं। जाहिर है, गृह मंत्री का इशारा रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के ऊपर है जो अवैध तरीके से भारत में घुसे हुए हैं। हमारे इमिग्रेशन का स्केल और साइज दोनों मान्यवर बहुत बड़ा है और इसके साथ साथ शरण लेने की जगह अपने निहित स्वार्थ और देश को असुरक्षित करने वालों की संख्या भी बड़ी है। अगर ये दोनों को संतुलित करना है, जो यहां सुचारू रूप से अपने देश के कानून के हिसाब से भारत की व्यवस्था को कंट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, लीगल सिस्टम को मजबूत करने के लिए आते हैं, वो सभी का स्वागत है मान्यवर। मगर मैं इतनी ही दृढ़ता से कहना चाहता हूं, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, अगर यहां अशांति फैलाने के लिए आता है तो बड़े कठोरता के साथ उनके साथ मान्यवर व्यवहार। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की। आपको सुनवाते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या कुछ कहा। नियम बनाकर अवैध घुसपैठियों को रोक रहे हैं। जानकारी के हिसाब से जैसे ही पुख्ता जानकारी होगी, भारत आए विदेशियों की एक एक जानकारी रखी जाएगी। पहले ये कानून ब्रिटेन में बने थे, अब नई संसद में बने हैं। विदेशी यात्रियों की सुविधा के लिए चौकियां बढ़ाई जाएंगी। फेंसिंग के लिए बंगाल में ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रही हैं। विदेशियों को ब्लैकलिस्ट कानून के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, कोई भी मुंह उठाकर यहां पर चला आए। अमित शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की वजह से बंगाल में 450 किलोमीटर की सीमा खुली हुई है। जहां से घुसपैठ हो रही है, ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रही। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेश से पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है, इसके कारण। और मान्यवर, इससे आगे ये 450 किलोमीटर शायद ये भाषण सुनकर ममता जी भूमि दे भी दे तो हम खत्म कर देंगे।
फिर भी 112 किलोमीटर खुली सीमा रहती है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 में क्या बड़े प्रावधान हैं, ये भी जल्दी से जान लीजिए। अवैध तरीके से भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए क्या सख्ती बरती जाएगी, ये भी आपको बता देते हैं। बिना वैध पासपोर्ट दस्तावेज के भारत आने पर 5 साल की जेल, 5 लाख का जुर्माना देना होगा। गलत जानकारी देने, दस्तावेज में गड़बड़ी करने पर 3 साल तक की जेल, 3 लाख तक का जुर्माना लगेगा। बिना वैध पासपोर्ट दस्तावेज के भारत में प्रवेश पर तुरंत डिटेन किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला हुआ तो सजा और कड़ी हो सकती है। अमित शाह ने साफ साफ कहा कि भारत सरकार भारत आने वाले लोगों को रोकना नहीं चाहती है। जो भी लोग टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिजनेस के लिए भारत आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। लेकिन अगर कोई गलत इरादे की वजह से भारत घुसने की कोशिश करेगा तो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। इसमें प्रवेश निषेध का प्रावधान है। कुछ सदस्यों ने इसका विरोध भी किया। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा, उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय देश धर्मशाला नहीं है। जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी है। मान्यवर, इसके साथ अमित शाह ने शरणार्थियों को लेकर उठ रहे सवाल का जवाब एक उदाहरण देकर समझाया कि जब आक्रांताओं ने पर्सिया पर हमला करके पारसियों को भगा दिया तो पारसी भारत आए थे, जो आज भी भारत में सुरक्षित है। भारत का शरणार्थियों के प्रति एक इतिहास रहा है। पर्सिया से आक्रांताओं ने भगा दिया, पारसी दुनिया में कहीं नहीं गए, भारत में आए और आज सुरक्षित रहे। दुनिया की सबसे माइनॉरिटी अगर कोई विश्व में सम्मान के साथ रहती है कोई देश में, तो मेरे भारत में रहती। इजराइल से भी यहूदी भागे तो भारत में आकर रहे, और अभी मोदी जी के कालखंड में भी आसपास के देशों से 6 प्रताड़ित समुदायों के नागरिक को भी CAA के कर शरण देने का काम भारतीय जनता पार्टी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक और अहम बात कही कि आने वाले सभी विदेशी नागरिकों का पूरा अपडेट रखा जाएगा। हमारे देश की सीमा में कौन आता है, कब आता है, कितनी अवधि तक आता है और किस उद्देश्य तक आता है, ये जानने का अधिकार इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और ये कोई नया विचार नहीं है। आगे मैं बताऊंगा, कई सालों से अधिकार अलग अलग कानूनों में चित्रे पड़े थे। हमने एकत्रित कर यहां लाने का प्रयास किया है, और ये विधेयक के पास होने के बाद संपूर्ण व्यवस्थित, एकीकृत और अप टू डेट लेखा जोखा हर भारत में आने वाले विदेशी नागरिक का रखने का काम होगा। ये मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं, और इसके माध्यम से ही देश का विकास भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। जो देश को विकसित करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, वो सबका मैं स्वागत करता हूं। और सुरक्षा को जो खतरे में डालेंगे, उन पर हमारी कड़ी नजर भी होगी, निगरानी भी।